कहानी गांव की भौती हवेली। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादल थे और हवा में एक अजीब सी साई साई थी। उसी गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग इसे भौती हवेली कहते थे क्योंकि कई बरसों से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां किसी का साया बिस्ता है। लेकिन एक नौजवान लड़की समन, जो बेहद जरी थी, उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगी और देखेगी कि असल में वहां क्या छुपा है। समन हाथ में लालटेन लिए हवेली के अंदर दाखिल हुई। लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ बंद हो गया। समन चौंकी, लेकिन आगे बढ़ गई। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं जिनकी आंखें लगता था उसे घूर रही हूँ। अचानक ऊपर से कदमों की चाप आई। टक टक टक। समन ने आवाज दी, कौन है? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों पर एक धंधला सा साया नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। लालटेन की रोशनी में इसका चेहरा नजर आते ही समन की सांस रुक गई। वो एक बूढ़ी औरत थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन इसकी आंखें सुर्ख जलती हुई कोयलों की तरह थीं। बूढ़ी औरत ने एक खोखली आवाज में कहा, ये मेरा घर है, जो भी यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। समन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां जोर से बंद होने लगीं और अंधेरे में सैकड़ों सरगोशियां गूंजने लगीं। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। समन के हाथ से लालटेन गिर गई और उसी लम्हे वो बूढ़ी औरत यकदम इसके सामने नमूदार हुई। इसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगीं। और अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सिर्फ लालटेन के टूटे हुए टुकड़े मिले। समन का कोई नाम वाव निशान नहीं था। कहा जाता है आज भी रात को इस हवेली से एक लड़की की आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।